दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कई राजनीतिक पार्टियों के बीच यहाँ पर घमासान अब दिल्ली में मचती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में दिल्ली में इस बार किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, इस बारे में ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे आपको बताएंगे। कौन सी पार्टी अभी अगर चुनाव होते हैं तो बढ़त बनाती हुई आपको नजर आएगी। बता दें कि दिल्ली में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और दिल्ली में कुल मिलाकर 70 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर पिछली बार आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर अपनी सरकार बनाई थी, जबकि इस बार भारतीय जनता पार्टी है वो काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पर उतर रही है। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर मजबूती के साथ उतरती हुई नजर आ रही है, परंतु प्रमुख मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच से रहने वाला है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 21 सदस्यीय चुनाव समिति की घोषणा की है, जिसने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कई उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। वहीं चुनावी रणनीति को मजबूती देने के लिए सभी पार्टियां अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है। चुनाव आयोग ने भी दिल्ली के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठकों का आयोजन करवाना शुरू कर दिया है, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जा रही है। इन तैयारियों के बीच दिल्ली की जनता का क्या रुझान है, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है, ये जानने के लिए आपको इस सर्वे को पूरा देखना होगा। जनता के बीच से निकलकर ताज़ा एग्जिट पोल सर्वे आ रहा है, जिसके अनुसार इस बार दिल्ली में कौन सी पार्टी है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। जहां पर क्या इस बार एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी, या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का प्रभाव दिल्ली की जनता पर आपको देखने को मिलने वाला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले कई सारी नई नई योजनाओं की घोषणा भी कर दी है, जिसमें संजीवनी योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा देने की बात कही है। इसके अलावा दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों के लिए भी कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे 10 लाख रुपए का बीमा, बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता और बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग जैसी सुविधाएं भी दिल्ली की जनता को इस बार अरविंद केजरीवाल देने वाले हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी कई वादे किए हैं, जहां पर इस बार बता दें कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव 2025 में होंगे। यहाँ पर कांटे की टक्कर वाली कुछ सीटें हैं, जिसमें बिजवासन, लक्ष्मी नगर, आदर्श नगर, कस्तूरबा नगर और कई अन्य ऐसी सीटें हैं जहाँ पर पिछले चुनाव में जीत का अंतर बहुत ज़्यादा कम रहा था। ऐसे में सभी की नज़रें इस बार इन सीटों पर टिकी होगी और इसके अलावा नज़रें टिकी होगी दिल्ली की सियासत पर कि इस बार दिल्ली में कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाएगी और राष्ट्रीय राजधानी में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। दिल्ली में कुल मिलाकर बता दें कि 70 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर कोई भी पार्टी अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहती है तो उसे 36 सीटों की आवश्यकता होगी। चलिए बात कर लेते हैं जिलेवार और क्षेत्रवार दिल्ली में विधानसभा सीटों की, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर केंद्रीय दिल्ली की 7 विधानसभा की सीटों को लेकर, तो केंद्रीय दिल्ली में कुल मिलाकर 7 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस बार यहां पर भारी दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहां से 7 में से 5 सीटें बटोर सकती है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें केवल और केवल 2 सीटें यहां से मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नई दिल्ली की 7 विधानसभा की सीटों के बारे में। तो दिल्ली में 7 विधानसभा की नई दिल्ली में 7 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर भी बीजेपी का पलड़ा इस बार भारी दिख रहा है और बीजेपी यहाँ से 7 में से 5 सीटें लेती हुई दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से भी केवल और केवल 2 सीटें जाने वाली है, यानी कि नई दिल्ली में भी 7 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी इस बार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भी इस बार
भारी दिख रहा है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और समीकरण में बात कर लेते हैं दिल्ली के और एक क्षेत्र उत्तरी दिल्ली की। तो उत्तरी दिल्ली में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा कांटे का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही पार्टियां यहां पर कड़ा मुकाबला इस बार दिखाने वाली है और काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से किया जा रहा है, जहां पर बीजेपी पार्टी यहाँ पर 4 सीटें बटोरने वाली है, जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में भी 4 सीटें जाने वाली है। समीकरण में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली के एक और क्षेत्र ईशान कोण दिल्ली के बारे में। तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर 8 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं, जहाँ पर 8 में से 5 सीटों पर यहाँ पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी है वो बाजी मारती हुई नजर आ रही है और 8 में से 5 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बटोरने वाली है, जबकि बची हुई तीनों ही सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से आने वाली है। यानी कि ईशान कोण दिल्ली में भी इस बार बीजेपी का पलड़ा है वो थोड़ा भारी दिख रहा है। बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं और उत्तर पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा की सीटों के बारे में। तो यहाँ पर बता दें कि बीजेपी के खाते में 8 में से 6 सीटें जाने वाली है, यानी कि बाकी क्षेत्रों की तरह यहाँ पर भी बीजेपी का पलड़ा इस बार थोड़ा भारी नज़र आ रहा है और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर केवल और केवल 2 सीटें हैं वो मिलती हुई नज़र आ रही है। साथियों दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार बता दें कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आम आदमी पार्टी यहाँ पर इस बार थोड़ी कमज़ोर दिख रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दक्षिणी दिल्ली के विधानसभा की सीटों के बारे में। तो दक्षिणी दिल्ली में विधानसभा की कुल मिलाकर 8 सीटें हैं, जहां पर इस बार बीजेपी को 8 में से 3 सीटें यहां पर मिलने वाली है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहां पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है और यहां पर 5 सीटें इस बार लेने वाली है। और दक्षिणी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पलड़ा इस बार भारी दिख रहा है। साथियों अब तक के समीकरण में हम कुल मिलाकर दिल्ली की 70 में से 54 विधानसभा की सीटों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 54 में से 33 सीटें बटोरी है, जहां पर मोदी का पावर इस बार दिल्ली में भी आपको देखने को मिलने वाला है। जबकि दिल्ली की 54 सीटों की बात करें तो यहां पर 54 सीटों में से 21 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाएगी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहां पर अभी तक के समीकरण में 54 में से केवल 21 सीटें ले पाई है। हालांकि समीकरण में आगे बदलाव भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली के और एक क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा की सीटों के बारे में। तो यहाँ पर भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर भी बीजेपी को 8 में से 5 सीटें मिलने वाली है, जबकि आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की पार्टी को यहाँ पर 8 में से केवल और केवल 3 सीटें मिलेगी और भारी झटका यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को लगने वाला है। बात आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक बार फिर से पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा की सीटों के बारे में। तो यहाँ पर 8 में से 5 सीटों पर इस बार बता दें कि बीजेपी जीती हुई नज़र आ रही है और आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से केवल और केवल 3 सीटें जाने वाली है। यानी कि साथियों यहाँ पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है और बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। तो साथियों कुल मिलाकर दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से इस बार 70 सीटों में से यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को 43 सीटें 70 में से मिलने वाली है और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से 70 में से केवल 27 सीटें जाने वाली है। जहाँ पर पिछली बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी, वहीं इस बार यहाँ पर बीजेपी है वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पछाड़ती हुई नजर आ रही है और पूर्ण बहुमत के लिए बता दें कि दिल्ली में 70 में से केवल 36 सीटों की आवश्यकता होती है, जो आंकड़ा इस बार बीजेपी ने पार किया है और बीजेपी इस बार 43 सीटों के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बना सकती है और इस बार बीजेपी है वो अपना मुख्यमंत्री
दिल्ली में बिठा सकती है। साथियों, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वही ताज़ा सर्वे के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और अपनी राय ज़रूर बताएं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आप इस बार किसे देखना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।